हेलो गाइस, मेरा कल एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। और तो मैं ये अपना पैकिंग का सामान रख रहा हूँ। एक चादर रख ली है क्योंकि ठंड पड़ती है, तो उसके लिए एक कंबल रख लिया है छोटा सा। और ये मेरा आईपैड, ये वॉलेट, ये चार्जर। फिर ये मेरा थोड़ा टाइम बचा था ट्रेन के लिए, तो मैं ये थोड़ा सा करंट अफेयर रिवाइज़ कर रहा था, देख रहा था। ये डिकोड एग्ज़ाम पर एक सर हैं, वो आई दृष्टि पढ़ाते, तो मैं सोच रहा था वही एक बार जो है रिवाइज़ करके चला लूँ, अगर कुछ फँस जाए तो। क्योंकि आई दृष्टि सुना है कि काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चंस उससे करंट अफेयर के आ जाते हैं उसमें। अन्यथा आपकी जान को खतरा हो सकता है एवं ऐसा करने पर रेलवे एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गाड़ी संख्या 2 और ये अपनी प्यारी वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। अब बताते हैं आपको आगे का इसमें सफ़र क्या कैसा रहा। फिर ये इन्होंने बैठते ही कुछ जो है खाने को दिया है, थोड़ा कचौड़ी है, ये कुछ इसमें, ये कोई फिर रोटी है, और ये अपना, और इसमें ये टी प्री मिक्स है, और ये साथ में ये इन्होंने एक स्वीट्स में सोन पापड़ी दी है। हाँ, मैं अब यहाँ पे सोच रहा हूँ, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ कि कल एग्ज़ाम में पता नहीं क्या कैसा जाता है। और हाँ, मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मेरा क्या कैसा सेंटर है। तो सेंटर मेरा सिरसागंज फ़िरोज़ाबाद में है। फिर मैंने अगेन सोचा फालतू बैठा-बैठा क्या कर रहा हूँ, बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से देख लेते हैं। और प्लेटफ़ॉर्म पे रुकी भी थी ट्रेन, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से डिकोड एग्ज़ाम वाले शिवम भैया की वीडियो देख ली जाए। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो है आपको, मैं जानता नहीं उनको, बट हाँ, मुझे बेनिफिट मिलता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आपको तुरंत याद करवा देंगे ये, कुछ ना कुछ इसकी निमोनिक्स बना के, कुछ ना कुछ उसको रिलेट करके, तो आप भी इनको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। तो और ये थाली आई हुई है, आईआरसीटीसी वालों ने दी है ना, वंदे भारत में। इसमें चने हैं और ये इसमें चावल हैं। ज़्यादा कुछ ख़ास तो नहीं, बट हाँ, काम चल जाएगा जैसे भी है। और फिर इसमें ये पनीर है। पनीर, ये इसकी शक्ल देख के काफ़ी पानी सी लग रही है मेरे को, और टेस्ट में भी सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा जो है ओकेज थी, कि मतलब कोई कुछ खाने लायक नहीं थी ऐसी। और ये दाल है, ये भी एकदम कुछ टेस्ट नहीं था, एकदम स्टेल पेल सी थी दाल। और ये 3 चपाती देते हैं आपको। तो हम पहुंच चुके हैं अपने सेंटर पे, एमडी इंटर जैन कॉलेज, और यहाँ से चाय पी है। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे लोग अब धीरे धीरे इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए हैं। तो हेलो, मैं अभी पेपर दे के निकला हूँ, और मैंने टिक कर लिए थे, और मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लिए हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ मेरा एग्ज़ाम क्या कैसे लगा है। मैंने ऐसे ही जो है अपने फिल किए हैं ओमायर शीट पे। तो इसमें मैं आपको एक कैवेट देता हूँ कि इसमें जो सारा का सारा पेपर जो है इन लोगों ने PYQ से ही उठा के रख दिया है। जो घटना चक्र आती हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे करंट अफेयर को छोड़ के, 25 to 30 जितने भी क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, इतने ही मुझे जहाँ तक देखे 20 to 30 के बीच में थे, ज़्यादा करंट अफेयर के नहीं थे। तो अगर आप वो छोड़ दें, तो इनका जो पूरा का पूरा पेपर है, इन लोगों ने घटना चक्र से रखा है एक एक क्वेश्चन। क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि अगर आप इतना स्टेट पीसी से बना रहे हैं तो आपको थोड़ी नॉवेल्टी लानी चाहिए क्वेश्चन में। बट ठीक है, और उनको जैसा भी अपन ने दिया है, और देखते हैं क्या कैसा रहा है। तो पहला पेपर तो मेरे को, मैंने ये कभी सुना नहीं था, तो मेरे से बनानी, तो मैंने किया नहीं। सेकंड वॉज, इसमें मुझे पता था कि 1992 में आया है, तो मैंने ये वाला ए पर टिक किया है। इसमें मैंने IMF लगाया था, और इसकी जो है 2 और 4 पनीकर और कुंजारू साहब हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे आया था, जो कि मैंने इस पर 2 1 3 4 लगाया है। और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर जो है क्वेश्चन आता ही आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं पहले ही आप लोगों को कि दिस पेपर कम्प्लीटली केम फ्रॉम दी PYQs। अगर आप घटना चक्र अच्छे से खोल के पी के गए थे तो आपसे हो जाएगा। और मैंने यही गलती करती, मैंने घटना चक्र पे उतना ध्यान से नहीं दिया। मैं UPSC जो प्रिपरेशन थी, मैं उसके अकॉर्डिंग ही गया हूँ। मैंने घटना चक्र और ये PYQ इसके नहीं दिखे थे, नहीं लगाए थे एक भी। तो उस वजह से मेरे जो है वो टोटल अटैम्प्ट
और हाँ, मुझे ये इनके ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी लगे, जो इन्होंने एजर्सन और रीजनिंग वाले दिए। ये काफ़ी इन्होंने मतलब कि नॉर्मल से क्वेश्चन दिए, एकदम आप बेसिक सी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है जीएस के बारे में और इंडिया क्या कैसे कर रहा है आगे एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लेके, कुछ भी जो एजर्सन और रीजनिंग वाले इनके जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़े ईजी लगे मुझे, जो कि कर सकते थे। अब पता नहीं मेरे क्या कितने गलत है सही है, तो मैंने इसका बी लगाया हुआ है। ठीक है, फिर जो है ये इन्होंने वाइस रॉयस और गवर्नर जनरल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, तो इसका मैंने 4 3 2 1 लगाया था। इसमें मेरे को डाउट है, बट पता नहीं, पर मैंने इसको शायद तक मेरे को लग रहा है कि मैंने, पता नहीं मेरे को क्या है, मैंने लग रहा है कि शायद तक मैंने इसको इसमें म्यूज़िक में आना था और इनको फिक्शन में लगाया था, उस वजह से मेरा शायद तक गलत हो गया। पर तो मैंने इसको 3 4 1 2 लगाया। ठीक है, और ये जो है इस पर मैंने, इन्होंने बेसिक साइंस से पूछा था, तो इसमें मैंने ए लगाया है। ये भारत पोल का ये जो है मेरे को सीवी लग रहा था, बट जो इसमें ये सर्कल लगे हुए हैं और जिसमें टिक लगा हुआ है वो मैंने OMR शीट में फिल किए हैं, और जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है वो मैंने OMR शीट में फिल नहीं किए हैं। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, पर पता नहीं अब क्या कैसा रहता है, तो मैंने इसमें ये सीवी लगाना था, पर मैंने ये लगाया नहीं क्योंकि इसमें टिक नहीं लगा हुआ है। 12th वाला मैंने अटैम्प्ट किया नहीं, मैंने ये कभी पढ़े ही नहीं रेलवे जोन में क्या कैसे क्या रहते हैं। फिर जो है ये इनमें कमेटीज़ का था, तो इसमें 4 1 3 2 लगाया। ये वॉर के लिए क्रोनोलॉजी थी, 2 4 1 3 लगाया। और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का था, इसलिए ओनली 1 लगाया है, क्योंकि इसमें तो डेवलपिंग कंट्री और कोई भी प्राइवेट पार्टनरशिप, कोई भी जो भी हैं प्राइवेट कंपनीज एन को भी डोनेट कर सकते हैं पैसे। ठीक है, ये अटल टन मेरे को बिल्कुल ही दिमाग से निकल गया, तो मैंने किया नहीं फिर, क्योंकि वैसे भी फैक्चुअली था पूरा। ठीक है, इसका मैंने ओनली 1 कर दिया है। महबूब उल हक और एस मेरे को इनका पता नहीं है, तो मैंने ये कर दिया है बस कि शायद तक ये नहीं होंगे, बाकी मुझे पता नहीं इसका। ठीक है, फिर ये इकोसिस्टम के ऊपर आया, इसका मैंने बहुत ए भी लगाया। कालिदास जी की बुक्स पूछी हैं, जो कि मैंने 3rd ईयर श्रृंगार से तक तो किसी और ने लिखी है, इन्होंने नहीं लिखी है। फिर ये क्रोनोलॉजी पर आया है प्रेसिडेंट्स के, तो ये मैंने इसमें ए वाला लगाया 4 1 2 3। आई डोंट नो इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, फिर ये मेरा जो है ये इस पर क्रोनोलॉजी, मेरे को लग रहा है क्रोनोलॉजीज़ में मैं ज़्यादातर फंस गया हूँ, क्योंकि मैं, और इन्होंने इस बार क्या है ऑप्शन भी काफ़ी वैसे रखे हैं, मतलब कि अगर 2024 का देखें, हालांकि वो पल पेपर थोड़ा टफ था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि ऑप्शन जो थे 4 1 2 3 1 2 3 4 2 1 3, मतलब हर एक ऑप्शंस का जो है कोडिंग अलग थी, तो उसकी वजह से अगर आपको एक ही पता है तो आपसे बन जा रही थी। पर इसमें उन्होंने क्या किया कि 4 3 3 4 1 2 2 1, तो अब आपको 2 पता होने ही चाहिए, और वो भी 2 तब पता होने चाहिए, जैसे अगर 4 3 वाला पूछा है तो आपको 4 या जो भी 4 है तो इसमें आपको श्योर होना चाहिए, और 2 1 वाले में से आपके 1 और 2 की नंबरिंग श्योर होनी चाहिए, तब जाके आपसे 2 के पता होने चाहिए, तब जाके आपके ये बनेगा। तो ये थोड़ी ट्रिकी से लगी मेरे को, तो उसमें मैंने सीवर लगाया। मेरा ये ज्ञानपीठ वाला क्वेश्चन था, जो कि मैंने, ये क्या दिख रहा है इसमें, हाँ मैंने इसमें जो है, हाँ मेरे को मिला है, और हाँ इसमें ए भी मैंने 2 ए वाला लगाया हुआ है। ठीक है, फिर ये अजर्सन रीजनिंग वाला बताया मेरे को थोड़ा ईजी लगे, तो मैंने इस पर ये 21 का बी लगाया इसमें। लाइव वाला इसमें मिशन लाइव जो करके जो था, स्पेन में नहीं, वो पेरिस में हुई थी 2000 ये COP25 पेरिस में हुई थी, पेरिस में नहीं सॉरी, ये मेरे को याद नहीं कहाँ पे भी हुई थी, बट ये जो है स्पेन में तो नहीं दिया था शायद तक। फिर ये इसमें सेकुलर सोवरेन था, स्विस कनाल, रेड सी और मेडिटेरियन को करती है ज्वाइन। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल मेरे इसमें श्योर नहीं हूँ कि सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है क्या होता है, तो मैंने बट इसमें ओनली 1 लगाया। फिर ये रीजनिंग सर्विसिंग मैंने इसमें बी लगाया। कंज्यूमर ये बेसिक नॉलेज, बेसिक लॉजिकल सेंस, और फिर ये इनके डिसाइपल और गुरुज थे, तो इसमें मैंने 2 3 4 1 लगाया। अरेंज द फॉलोइंग, तो इसमें मैंने 3 1 2 4 लगाया। और ये इनके अटैक्स थे, तो बाबर काबुल, ये मतलब कि ये PYQ से ही लग रहे थे मेरे को ज़्यादातर, बट मैंने ये दिक्कत हुई, मैंने 2 3 बार उसको पढ़ा नहीं PYQ, मैंने सिर्फ एक बार ही रेफ़र किया था, और फिर मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाया। बट ठीक है, जैसा भी गया देखते हैं। इसका ऑपरेशन ओलिविया का ये होता है, इसके जो है इनकी नेस्टिंग टाइम जो है अक्टूबर नवंबर होता है, अगस्त नहीं, तो मैंने इसका ओनली 1 लगाया। ब्रह्मा जो है म्यांमार में, अपन को न्यूज़ में सुना था कि ब्रह्मा में जो ये म्यांमार में जो वो टाइफून आया था, तो उसका ऑपरेशन के लिए रेस्क्यू किया था। इसमें अपन को बताया कि 1/4 सीट नहीं 1/3 सीट्स रहती हैं, तो इसमें ओनली 1 लगाया। और ये क्रोनोलॉजी का फिर से सवाल, ये भी क्रोनोलॉजी का, इसमें मैं श्योर नहीं था तो मैंने टिक किया नहीं, बट इसका मेरे को 4D लग रहा था। आप लोग बताना आप लोगों ने क्या इसका फिल किया है। ये मेरे यूपी स्पेशल, मैंने ये यूपी स्पेशल किया नहीं, ये वाला मेरे को लग रहा है ये गलत हो गया है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही था। तो फिर इसमें ये इंडिया पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम था, जो कि मैंने लगा दिया है। रीजनिंग सेशन का क्वेश्चन था ये फिर से सेम। क्रोनोलॉजी वाले में बहुत फंसा हूँ मैं, तो आई डोंट नो दिस इज़ राइट और रॉन्ग। 1 4 3 2। ठीक है, इस यूपी स्पेशल फिर नहीं किया ये। फिर ये इसमें मैंने 1 2 लगाया, और इसमें ये मैंने इरिथ्रियन सी वाला इसमें A45 का A लगाया। आई डोंट नो इट इज़ श्योर और इट इज़ राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। तो ये आप लोग कमेंट्स में बताना, ये इरिथ्रियन सी वाला 45 करके
इज़ इट राइट और रॉन्ग। तो ये गोबी डेजर्ट में मैंने 1 to 4 कर दिया है। मैं कज़ाकिस्तान में, मेरे को पता था कि मंगोलिया चाइना तो है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं कहा शायद ये बॉर्डर पे है तो थोड़ा बहुत आता होगा इसमें, तो चक्कर मैंने ये लगा दी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये साइड राइट है। बट मंगोलिया चाइना तो यस, उसमें तो है ही गोबी डेजर्ट। फिर ये कमेटी, ये कितना, ये मैंने इतनी सिली कर दी मैंने तुरंत ही OMR शीट फिल करने के बाद ही तुरंत बता दी कि मैंने गलत कर दी, क्योंकि ये जो है इसमें 15 मेंबर्स लोकसभा के रहते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा के रहते हैं, टोटल 22 रहते हैं। तो ये मेरा गलत हो गया, मैंने खुद ही OMR शीट मतलब पहले जल्दबाजी में कर दिया, और फिर इसका ओनली 1 था आंसर। खैर, ये पम्बन ब्रिज अभी बनाया तो उसका वोट 2 था। फिर ये एक्सलस अपेल वाली जो ट्रीटी हुई थी, तो इसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हो गई, तो मैंने इसमें ओनली में लगाया था, ये तो एंड हो गई थी, बट आई एम नॉट श्योर। तो मैंने इसमें बोथ 1 2 या ओनली 2 को नहीं समझा, क्योंकि मद्रास को मेरे को ये पता था ब्रिटिशर्स हार गए थे पहले उस वॉर में, ठीक है। तो अब मुझे ये पता नहीं था कि मद्रास रिटर्न किया है नहीं किया है, बट मैंने ये गट्स पे और ये लगा दिया है बस। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये वाला इसमें गोल लगाया, पर मैंने ये किया नहीं। अगर वो हमारा सर्टिफिक किया था तो इसमें टिक लगा होता, बट तो मैंने 50 वाला नहीं किया है। इसमें बताया था भारत निर्माण नहीं है, इसमें खंजर की इंडिया कजाकिस्तान के साथ वो चलती है उनकी एक्सरसाइज, ये वाला मैंने किया नहीं। सेम दिस आई हैव डन दिस, ठीक है। एंड ये वाला ये है बुलंद दरवाज़ा। फिर ये ओजोन लेयर वाला था, इजी था क्वेश्चन। और ये आयरन डोम तो आज के डेट में किसको नहीं पता है इजराइल वालों के, ठीक है। फिर ये ब्लड वाला क्वेश्चन था, बेसिक साइंस। फिर क्रोनोलॉजी पे आया था, खैर ये वाला तो मेरे से बन गया था, इसमें मैं श्योर हूँ कि यही है, ठीक है। फिर ये फूड सिक्योरिटी रीजन असेसमेंट, ठीक है। ये मेरे को रिफाइनरीज, मैं इन 2 में कन्फ्यूज़ हो रहा था, नुमालीगढ़ या ताती पाका। तो फिर मैं इनके नाम से थोड़ा मैं गया कि शायद तक ये इसमें होगी, तो बट ये मेरा पूरा तो कही है, मतलब 1 2 मेरे को बताते, बाकी आई डोंट नो। फिर जो है ये भोजपुरी भाई ठीक है, पर ये भोजपुरी तो इसमें नहीं था, ठीक है, और 8 शेड्यूल में नहीं है। फिर ये यूपी स्पेशल का था, ये बन गया था क्योंकि मेरे को ये पता था कि ये रुद्रसागर जो है उत्तराखंड में है और सुल्तानपुर कहीं और है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं रहा, और ये 3 4 इसको हटा दिया। और यहाँ ऑप्शन में भी फिर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि 1 2 चाहिए था, तो 3 4 ये थी जिसों की, तो उसमें 3 4 हटा दिया मैंने। ये लाइकेंस वाला आई एम नॉट श्योर, इसमें मैंने ये लगाया। ये इसका पता था कि ये जो है ये बाकी सारे सही थे, तो ये वाला रॉन्ग था, तो इसमें ओनली 1 लगाया, ये गलत है। फिर इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये जो है इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बट ये ब्यूटेन बनती है, जिससे अपन इसी के लिए अपन इसको बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया और मैंने मीथेन और ब्यूटेन लगा दिया, ये वाला रॉन्ग है मेरा, ठीक है। ये वाला मेरे को याद था कि सुजुकी जी जो है इनको ट्रेड इंडस्ट्री से मिला है, तो उसके थ्रू ये सारे के सारे ये फिर बैठ गए। फिर मेरे को भी याद आ गया कि हाँ रेडियन कंपनीज हैं, तो ये मेडिसिन में गया इनका, और इनका ये आर्ट में, तो ये बन गया ऐसे करके। ये यूपी स्पेशल तो ये बना नहीं, ये पता था MDP जो है कब आया 2010 में, और ये दूसरा वाला गलत है। और ये बनानी साहित्य अकेडमी वाला, क्योंकि ये तो काफ़ी वेग हो गया था कि 23 लैंग्वेज और डोगरी में किसी को मिला ही नहीं मिला है, तो ये मैंने नहीं किया, यही बना मेरे से। ये इजी था, ये बन गया मेरे से। ये भी बेसिक साइंस, ठीक है। इसमें मैं कन्फ्यूज हो गया फिर से, तो मैंने कॉर्पोरेट अफेयर लगाया, बट आई डोंट नो इसका आंसर क्या है। मैं इसमें और फाइनेंस में कन्फ्यूज था, तो इसमें बुला दी मैंने, ठीक है। इसमें ये 38 कंट्रीज में काफ़ी कंट्रीज हो गई इसमें, तो ये ऑब्वियसली था कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। फिर ये वाले मैंने पोर्ट्स ये सारे कर दिए थे, इसमें हीलियम था, और ये अलाइन कर दी थी 2413 ये बैटल्स, क्योंकि ये जो ललितपुर है मेरा MP से ही जुड़ा हुआ है, बॉर्डरिंग स्टेट है, तो ये हो सकता है कि ये बस ही जो है सिर्फ यूपी में एक स्टेट से मिलता है, एक डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, जो कि झांसी है, बाकी हम लोग इसको कवर करके बैठे हुए हैं। तो ये था, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर था, तो ये वाला भी बन गया था। ये रीजनिंग असर्शन, ये वाला मैंने B लगाया था, इसमें मैं श्योर नहीं था, मेरे को लग रहा था ओनली 1 है, बट मैंने इसमें सर्कल पे टिक नहीं लगाया, तो ये वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं किया है। ये वाला मुझसे नहीं बन रहा था, मुझे पता नहीं था कि इसमें स्वावलंबनी ये कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ में है, तो ये मैंने छोड़ दिया था। मैंग्रोव इनिशिएटिव्स वाला ये मैंने बहुत A1 and 2 लगाया है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग बताना आप लोगों ने क्या किया है। दिस 85 इसमें एट्रीब्यूट ईजी था, ठीक है। इसमें मैंने ओनली 3 लगाया है, आई एम नॉट श्योर इसमें क्या है, ओनली 3 लगाया, बट मैंने कैरिंग कैपेसिटी इसका ओनली 2 था। और ये तमिलनाडु इनकी हाईएस्ट पीक्स थी, जो कि एक धूपगढ़ राजस्थान, ये इजी था, ये बन गया मेरे से। और दिस वन आई एम नॉट श्योर, इसमें ये और इसमें क्योंकि खालसा है, जागीर है और एक मदद लैंड भी है, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि इसमें तीनों में डिवाइड है, कि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं समझा कि 3 टेरिटरीज में डिवाइड होता था, क्योंकि खालसा, जागीर और मदद लैंड भी है,
तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट फिर मैंने ये करंट अफेयर से था, बुकर प्राइज में मैंने 92 मार्क्स लगाया। ठीक है, दिस वाज ईजी, ये मालूम था इस। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ ये भी कहते हैं कि जैसे कि ये सेलवास तो ये पता था, पर जैसे मेरे को ये टेरारॉक्स पता नहीं था, तो जो एग्जामिनर सेट कर रहा है क्वेश्चन उसका भी वो इसमें ब्लफ नहीं करेगा कि ब्लैक कलर ऑफ फर्टाइल लैंड हेयर विल बी कॉल्ड टेरारॉक्स। समझ रहे हैं आप, इसमें वो इतना ज़्यादा ब्लफ नहीं करेगा कि टेरारॉक्स कोई टेरारॉक्स ऑप्शन दे दे, वो इसको सही ही देगा ज़्यादातर। तो मैंने ये इसमें फिर ये पहले इसमें सर्कल लगाया था, करूँगा नहीं करूँगा, बट फिर मैंने इसको किया कि यही मैंने रीज़न लगाया कि शायद तक ये जो है इस वजह से टेरारॉक्स होगा इसमें, और ये सही होगा, तो मैंने बहुत 1 and 2 लगाया इसमें। ये बेसिक रीजन है सर। ठीक है, इसमें मैं श्योर नहीं था, ओनली 1 and only 2 में फिर मैंने एंड तक इसमें ये वर्ल्ड बैंक भी जोड़ दिया। आई एम नॉट श्योर इसका क्या है, सही है गलत है। ये आइसोटोप्स वाला, ये डायनेस्टीज से पेयर करना था, ये मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने ये नहीं किया है। हाइड्रोलैक्सिटी ये बहुत 1 and 2 किया मैं इनमें बहुत कंफ्यूज मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों पूछते हैं इतनी पुरानी स्कीम्स और उसकी क्रोनोलॉजी। नई स्कीम्स पूछ लो आप, बट ये तो मेरे को बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन लगते हैं इन लोगों के कि क्या ही नीड है मतलब इन क्वेश्चन को पूछने की, बट खैर ठीक है। फिर ये मेरे को डे तो याद नहीं थे, कौन डेट याद करेगा पता नहीं, मैंने ये नहीं किया अटैम्प्ट। इसका 1 2 था, इसका मैंने 1 लगाया ये क्योंकि ये नौकरेक मेघालय में। ठीक है, इस पुष्कर कुंभेला का मैंने उत्तराखंड लगाया हुआ है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें ये मुझे पता है मैंने गलत कर दी, मैं इसमें कन्फ्यूज हो गया था। इसमें टोटल मेंबर नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो ये मतलब गलत हो गया है। इसमें मैंने ओनली 3 लगाया हुआ है। अब इको मूवमेंट मैंने इसमें भी मेरे को लग रहा है शायद तक, आई एम नॉट श्योर, मैं 3 4 लगा दिया क्योंकि मेरे को कर्नाटक का लग रहा था, बट मैंने फिर एंड में 3 और 4 लगा दिया इसमें। ये अगेन डे का था तो मैंने किया नहीं, इसमें से सर्कल लगाया, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया इसको। ये वाला मैंने 110 इस पर डी ओनली 4 किया है क्योंकि ये शायद तक वेस्टर्न अफ्रीका नहीं, कॉन्गो मतलब और भी जगह पर है, ये वेस्टर्न अफ्रीका बस नहीं है। ये वाला मैंने 2 and 3 लगाया है, उसका तो पता था। इन दो इसमें टार्क ट्रिक बारे में श्योर नहीं, इसका तो बोल था कि इसमें पोटैटो में नहीं होता, बट इसका मैं श्योर नहीं था, तो मैंने बट फिर भी 2 and 3 लगा दिए। अच्छा, क्रोनोलॉजी में आई एम नॉट श्योर, मेरे ज़्यादा तो शायद तक क्रोनोलॉजी वाले ही गलत होंगे, तो ये मैंने इसमें लगाया था। फिर इसमें मैंने 3 and 4 लगाई, तो कॉमन सेंस से हो जाता क्वेश्चन, ये भी कॉमन सेंस बेसिक क्वेश्चन था। ये तो मस्त था, SDG हर साल ही पूछ रहे हैं, तो ये तो था ही कि आपको रट के जाना ही है, तो ये डी लगाया मैंने इस पर। ये मैंने नेपाल और भूटान लगा दिया है, मैं पता नहीं क्या सोच के मैंने लगा दिया, बट ये गलत है मेरा। इस म्यूनसिपैलिटीज़ वाले का ऑप्शन 2 है क्योंकि इसमें 21 एज है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है इसका। सॉरी। फिर इसमें ये ट्रीटी ऑफ सवाल में अपन ने काठमांडू नेपाल को दे दिया, तो ये ऑब्वियस था कि ये 3 अपने पास मिल गए थे और ये अपन ने नेपाल को दे दिया था, तो ये था। ये वाला मेरे को अगेन ये स्कीम फिर पूछ ली है पुरानी, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ये जो इसमें ये वाला इन्होंने नया सेंटर खोला है, बट अलीगढ़ में नहीं, हाँ, आगरा में ही खोला है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है इसका। ये वाला कोल प्रोड्यूसिंग एरिया था, मैंने ये इसमें 2 3 4 लगाया क्योंकि ये वाला जो मेरे को लग रहा था कि यही पेयर सही है, और ये वाला गलत है। आई एम नॉट श्योर क्या है इसका आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। 120 ये कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ वाली का, इसमें जो है तीनों मैंने लगाए। ये फिर से वही बेसिक रीजनिंग एंड ऑल। दिस वन अगेन, इसमें मैंने 2 3 लगाए हुए हैं। मेरे को लग रहा है कि ये इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, तो मैंने ये तुक्का ही लगाया, पता नहीं मेरा ये गलत है सही है। इसमें मैंने 1 3 4 2 लगाया। ये फिर से खैर ये तो रिसेंट वाली में थी थोड़ी थोड़ी, बट मेरे को ये बिल्कुल भी मेरे को आइडिया नहीं था इनकी क्रोनोलॉजीज़ का, मैं क्रोनोलॉजीज़ में ही गया हूँ। सेम इसकी मैंने ये लगा हुआ है 1 2 3 4, बट आई एम नॉट श्योर। फिर मेरे को बाद में आया कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये केरला में पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, फिर उसके बाद ये वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आया, देन तो इसका आंसर 2 1 3 4 था, तो ये वाला मेरा गलत हो गया है। ठीक है, इसमें यह था तो 1 लगाया, चेतुर शंकर नारायण। फिर इसमें ओनली 1 है, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं रहता राज्यसभा का। ठीक है, और ये मैंने इसका ये कंट्रीज को ऐसे पेयर किया है 4 1 2 3। ये मैंने बेसिक बी लगाया इस पर। ये मेरे को मैं इसमें कन्फ्यूज़ हो रहा था कि कॉपर आगे आएगा या आयरन ज़्यादा रहता है, फिर सोडियम पोटेशियम था, तो मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया है। ये मैंने 3 1 2 4 लगाया, मिशंस पर साइंस एंड क्वेश्चन था ये। इसमें मैंने 2 4 1 3 लगाए हुए हैं। ठीक है, इसमें मैंने ओनली 4 लगाए हुए हैं, ये वर्ल्ड बैंक, तो मैं इसमें बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ इसमें मैंने सही है गलत है, तो मैंने नाइदर 1 और 2 लगा दिया है। इसमें ओनली 3 है। ठीक है, और इसका ये मैंने इसमें
शायद तक टेक्निक है, मैंने अटैम्प्ट किया ये वाला। हाँ ये मैंने अटैम्प्ट किया, इसका 3 है, इसका ओनली 3 है। इसका मैंने सी लगाया हुआ है, इसका 1423 है। और ये था, पिछले साल भी आया था ये, रघुनाथ और इन सब को करके माधव राव, तो ये और पीछे चले गए थोड़ा, तो 3124 था इसका। ये मैंने इसका सी लगाया हुआ है। और इसका मैंने 3412 लगाया हुआ है। ये मैंने ये 2 अटैम्प्ट नहीं किए हैं, क्योंकि मैं इसमें कन्फ्यूज था, मैं नंबर का मुझे श्योर नहीं था क्या है सेकंड है और ये कितने मिलियन यूज़र हैं, तो ये मैंने छोड़ दिया। इसका मैंने नाइदर 1 2 लगाया, क्योंकि 109 मनी बिल का होता है, मनी बिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और जॉइंट सेटिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होती ही नहीं है, ठीक है। और ये तो इन्होंने काफ़ी वो डीप सा पूछ लिया है कि वो जूरी में कौन था उसकी, तो ये मैंने छोड़ दिया है। और ये मेरे को भी याद नहीं आता एंटाइटलमेंट फूड सिक्योरिटी किसने दिया, मैं कन्फ्यूज था स्वामीनाथन और अमृत सिंह को लेके फिर मैंने ये छोड़ दिया है। तो फाइनली ये था मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो बन रहे हैं, वो 122 किए हैं मैंने। आई नो इसमें नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी रॉन्ग भी हैं, बट ठीक है, पहली बार ये दिया मैंने, अब देखते हैं क्या कैसा रहता है। अभी सी सेट का भी देना वो बाकी है। ठीक है, यही कहूँगा कि इसमें जो है आप ज़्यादा यहाँ वहाँ परेशान ना हो। अगर आपको प्री निकालना है तो आप लिटरली घटना चक्र को घोल के चाट के आ सकते हैं एकदम, और 120 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे। हाँ वो बात लगे, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक अच्छे से ये सब कर रखी है तो भी आपसे हो जाएगा पेपर, बट अगर आप शॉर्ट शॉर्ट बुक सुन चाहते हैं कि मेरे को कहीं एक रिसोर्स मिल जाए एकदम स्टिक होके कि कहाँ से होगा, तो घटना चक्र से ही होगा। प्री के लिए बता रहा हूँ, मेंस में आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएगी ये, तो सिर्फ प्री के लिए आप घटना चक्र रेफ़र कर सकते हैं। मेरा सी सेट का भी हो चुका है, उसमें मैंने कुछ 67 अटैम्प्ट करे हैं। अब मैं ये आगरा स्टेशन की ओर निकल रहा हूँ, बस पकड़ के निकलूँगा। अब मैं क्या बोला, ऐसा कुछ ज़्यादा है भी नहीं बोलने को। 122 अटैम्प्ट करे हैं, क्या ही शक्ल लेके कर रहा हूँ। मेरे को खुद मेरे से एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी, पर देखते हैं क्या कैसा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।
सी सेट भी हो गया है मेरा, उसमें कुछ 67 अटैम्प्ट रहे हैं, तो वो तो एग्ज़ाम हो गया, बट ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि 122 अटैम्प्ट हुए, अब जाते हैं घर जा। ज़्यादा कुछ अब बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्या ही बोलें अब। 122 अटैम्प्ट्स हुए हैं, क्या ही घर वालों को बताऊँगा। मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ, डिसहार्टेंड हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट ठीक है, अब यही है जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।